हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की ड्रोन सेक्टर के बारे में जो अगले कुछ ईयर्स में और ग्रोथ करने वाला है। ड्रोन इंडस्ट्री का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 17% रहने की उम्मीद है और ये 2029 तक 11,000 करोड़ रुपीस की मार्केट बन सकती है। इस रेवोल्यूशन के पीछे है गवर्नमेंट की 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की विजन और ड्रोन्स का एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, ई-कॉमर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट में ग्रोइंग यूज। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, रेगुलेशन इश्यूज, हाई कंपटीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 4 ड्रोन स्टॉक्स की जो अपने हाई से 30 से 50% गिर चुके हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पर अच्छी रिकवरी के कैंडिडेट लगते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस। ये इंडियन ड्रोन कंपनी एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और सर्वेइंग के लिए ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस देती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 1H FY24 में सेल्स हुई है 296 मिलियन रुपीस, जो 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41% गिरा और अब 33.8 मिलियन रुपीस पर है। नेट प्रॉफिट भी 59% गिरा और अब 16.1 मिलियन रुपीस पर है। ड्रोन आचार्य का स्टॉक अपने हाई 206 रुपीस 15 दिसंबर 2023 से अब 115 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 44% की गिरावट। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में महाराष्ट्र में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रही है जो एग्रीकल्चर और सर्विलेंस ड्रोन्स बनाएगी और ग्रेट बॉट और स्टूडियो त्रिका के साथ पार्टनरशिप्स की गई हैं एडवांस ड्रोन्स और इमर्सिव सॉल्यूशंस के लिए। ये सारी मूव्स कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को काफी बढ़ा रहे हैं। स्टॉक नंबर 2 है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये ड्रोन के अलावा रॉकेट्स, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर के लिए काम करता है। इसका एंटी ड्रोन डिवाइसेस का सब्सिडी भी है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q2 FY25 में सेल्स हुई है 870 मिलियन रुपीस, 42% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 230 मिलियन रुपीस हुआ 44% की ग्रोथ के साथ। नेट प्रॉफिट 130 मिलियन रुपीस था विद 15% नेट मार्जिन। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक का हाई 1560 रुपीस 4 जुलाई 2024 में था और अब 1073 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है, 31% का गिरावट। और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में कंपनी का ऑर्डर बुक FY28 तक 25 बिलियन रुपीस होने का एस्टिमेट है और ये हर साल 20 से 30% ग्रो करने की उम्मीद है। एंटी ड्रोन डिवाइसेस की डिमांड के साथ पारस डिफेंस एक की प्लेयर बन सकता है ड्रोन रेवोल्यूशन में। अगला स्टॉक है सीई इंफो सिस्टम्स, जो पॉपुलरली मैप माई इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस मैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज ज्यादातर ऑटोमोटिव OEMs और बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए टेलर मेड होती हैं। मैपमा इंडिया का इन डैश नेविगेशन सिस्टम में लगभग 95% का मार्केट शेयर है, जो इसे एक डोमिनेंट प्लेयर बनाता है। साथ ही ये ड्रोन सेक्टर में अपनी जगह बनाने के लिए एग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है। हाल ही में कंपनी ने 70 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट करके 20% स्टेक एक्वायर किया है इंडोर सॉल्यूशन में, जो एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और डेटा एनालिटिक्स फर्म है। ये मूव ड्रोन इकोसिस्टम में एक फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रेवेन्यू Q2 FY25 में रेवेन्यू 13.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 1 बिलियन रुपीस पे पहुंच गया, जिसमें ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सॉल्यूशंस का मेजर रोल था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 370 मिलियन रुपीस रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर 7.5% की गिरावट देखी गई, जो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज की वजह से हुआ। नेट प्रॉफिट 304 मिलियन रुपीस रहा, जो 8.3% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। साथ ही नेट मार्जिन भी 33.4% से घटकर 26.7% हो गया। शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में एक साल के दौरान स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा। 52 वीक हाई 2531 रुपीस था जून 2024 में देखा गया, जबकि अभी शेयर 1737 रुपीस पे ट्रेड हो रहा है, जो पीक से 31% का डिक्लाइन है।
रिसेंट अनाउंसमेंट में कंपनी ने अपने कंज्यूमर फेसिंग मैपिंग बिजनेस को अलग करने का डिसीजन लिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक प्राइस गिरकर अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चला गया। प्रमोटर्स को क्लैरिफाई करना पड़ा कि नई एंटिटी के लिए कंपनी के फंड्स यूज नहीं होंगे। मैप्मा इंडिया का टारगेट अगले 4 से 5 इयर्स में 10 बिलियन रुपीज रेवेन्यू माइलस्टोन अचीव करना है और ड्रोन बिजनेस का इसमें सब्सटेंशियल रोल होगा। ड्रोन सर्विस से FY28 तक 5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट की उम्मीद है। ड्रोन मार्केट के 80% CGR के साथ ग्रो करने की उम्मीद है और मैप्मा इंडिया अपनी मैपिंग टेक्नोलॉजीज को ड्रोन के साथ इंटीग्रेट करके सर्विलेंस और डिजिटल ट्विन फ्रेमवर्क्स में एक एज ला सकते हैं। पर हाँ, अभी ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर और हाई कंपटीशन को एड्रेस करना अभी भी एक बड़ी चैलेंज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक है आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी। आइडिया फॉर्ज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएस बनाता है जो मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए यूज होते हैं। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हार्डवेयर, प्लेलोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर और ड्रोन एज अ सर्विस डैश सॉल्यूशंस तक एक्सटेंड करता है। ये प्रोडक्ट्स डिफेंस, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रेवेन्यू Q2 FY25 में रेवेन्यू 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 370 मिलियन रुपीस रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे 140 मिलियन रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया गया। नेट प्रॉफिट में बॉटम लाइन पे 120 मिलियन रुपीस का लॉस देखा गया। शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में एक साल में स्टॉक ने अपना हाईएस्ट प्राइस 858 रुपीस जुलाई 2024 को टच किया, लेकिन अभी शेयर प्राइस 641 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है जो पीक से 25% नीचे है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में आइडिया फॉर्ज का करंट ऑर्डर बुक 250 मिलियन रुपीस पे है और L1 अपॉर्चुनिटीज पाइपलाइन 3 बिलियन रुपीस से ज्यादा है। ये कंपनी अब सर्विलेंस कैपेबिलिटीज, डैश ऑफरिंग और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट कर रही है। फ्लाइट क्लाउड कंपनी ने बेटा वर्जन लॉन्च किया है, एक ऑटोमेटेड ड्रोन वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म का जो ड्रोन डेटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा और कस्टमर्स के लिए एक यूनिफाइड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। फ्यूचर आउटलुक में आइडिया फॉर्ज का फोकस हार्श कंडीशंस में रिलायबल ड्रोन सॉल्यूशंस डेवलप करना और ड्रोन एज अ सर्विस को स्केल अप करना है। पर अभी ऑपरेटिंग लेवल पे लॉसेस एक कंसर्न है जो इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंडिया का ड्रोन इंडस्ट्री गवर्नमेंट की स्ट्रांग पुश के कारण एक रैपिड ग्रोथ फेस में है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1, रेगुलेशंस। ड्रोन पॉलिसीज में क्लैरिटी की कमी है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रोन लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सिस्टम्स अभी डेवलप हो रहे हैं। नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ड्रोन साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल है। आपको किसी भी ड्रोन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना चाहिए। ये इंश्योर करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक और रिस्क टॉलरेंट है। तो सिर्फ वो बिगिनिंग है। ड्रोन इंडस्ट्री के फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टस और कंपनी के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को देखकर लगता है कि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।